माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। आप अहबाब हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सवालात हमें भेजते रहिए। कारी साहब, आज के कौन से सवालात जो हमें मौसूल हुए? जी, पहला सवाल गुजरावाला से एक बहन पूछती हैं कि अगर किसी खातून को शोहर की शक्ल पसंद ना हो तो क्या फिर भी उस पर अपने शोहर की हर इताअत ज़रूरी है? और क्या शक्ल पसंद ना हो लेकिन कोई ऐब भी ना हो तो क्या ऐसे में बीवी खुला ले सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी शक्ल का पसंद ना होना, अगर हम इन चीज़ों की बिना पर शरीयत के मामलात करना शुरू कर दें तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी तबीयत के मुताबिक हमें शायद पसंद ना हो। लेकिन ये बात हमेशा मद्देनज़र रखें, किसी की शक्ल को नापसंद करना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक़ात के अंदर ऐब निकालना, देखें, एक हमारी नज़र का मयार है कि हम समझते हैं कि फ़लाँ चीज़ खूबसूरत है। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरती नज़र का भी एक तो मयार है ना, कि उसने हर इंसान को खूबसूरत ही पैदा फरमाया है और उसकी तख्लीक़ात के अंदर बहरहाल ऐब निकालने से परहेज़ करना चाहिए। हो सकता है अगर उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है तो कोई ऐसा अमल तो होगा, कोई भी ऐसी आदत ज़रूर होगी, यकीनन होगी ऐसी कि जो पसंद करने के लायक होगी। इसके अपोज़िट ही एक हदीस है, लेकिन मैं मफ़हूम के एतबार से इसी तरह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि तुम में से कोई बंदा भी अपनी खातून के हवाले से उसको यकीनन अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अगर उसकी एक आदत इसको नापसंद है तो कोई ऐसी आदत खातून की ज़रूर होगी कि जो इसको पसंद होगी। इसलिए कि जब कभी ऐसा कोई मामला हो तो खावंद को चाहिए कि अपनी बीवी की अच्छी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ हुस्ने सलूक वाला मामला करे। तो इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि अगर खावंद की कोई एक आदत नापसंद है तो कोई उसकी अच्छी आदत को मद्देनज़र रखे तो यकीनन मोहब्बत पैदा होगी। रही बात ये कि खुला का हक़ तो शरीयत ने इसको दिया है, अपने उस हक़ को इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, बग़ैर उज़्र शरई जो खातून तलाक का मुतालबा करती है, हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को मद्देनज़र रखते हुए तलाक का मुतालबा करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ नापसंद है तो किसी और जगह पर जाएंगी तो हो सकता है वहाँ पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ हो। मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि शक्ल ख़राब है, आपकी तबीयत के मुताबिक अगर शक्ल वहाँ पर हुई और कोई ऐसा मसला निकल आया कि जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ हुआ तो फिर क्या करेंगी? इसलिए याद रखें, हमारा ये मुआशरा बड़ा अजीब मुआशरा है। मैं अजीब इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम शरीयत से नहीं लेते। अगर आपने यहाँ से खुला ले लिया तो सारी ज़िंदगी एक तरह से ना एक दाग लगेगा। लोग कहेंगे ये खातून फ़लाँ से खुला लेकर आई है, क्या वजह ऐसी बनी, तलाक की नौबत क्यों आई? तो इस वजह से मैं ये मशवरा दूँगा कि हर लिहाज से अपने खावंद की फर्मा बरदारी को ही मामूल बनाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि एक खातून अगर अपने शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी इस हद तक करे कि सर से पाँव तक उसके जिस्म के अंदर ज़ख्म हो और ख़ातून उसको अपनी ज़ुबान के साथ भी साफ़ करे, तब भी इसने हक़ अदा नहीं किया। इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारें। इस्लाम तो नाम ही इसी चीज़ का है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना और दीन इस्लाम के हर हर अमल पर, दीन इस्लाम के हर हर हुक्म पर अमल करना। जैसे औरत को ये हुक्म होता है शोहर के लिए बन संवर के रहे, तो अगर औरत को शोहर पसंद नहीं आ रहा, शोहर को भी इजाज़त है कि वो फेशियल वगैरह करवाए, औरत के लिए थोड़ा खूबसूरत बन के रहे? जी जी बिल्कुल कारी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़ौजैन के माबैन ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए
کہ خاوند کو جو چیزیں پسند ہیں نا وہ بیوی کو چاہیے ویسا معاملہ کرے، اور بیوی جیسا خاوند ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو بھی ویسا بن سنور کے رہنا چاہیے، بلکہ ہر دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے تو ابتدا آپ مسواک سے کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزیین کو اختیار کرنا اور ہر وہ چیز، مثال کے طور پہ اگر آپ کے جسم سے یا منہ سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے تو اس کو دور کرنا اور بن سنور کے رہنا، اسی کے اندر عافیت ہے، اور زوجین کے مابین محبت بھی ایسے ہی واقع ہوگی۔